उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की सफलतापूर्वक मेजबानी की, जिससे देश भर के खिलाड़ियों को शानदार अनुभव मिला। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार खेलों में भाग लेने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रही है, ताकि युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और समर्थन मिल सके। उन्होंने गर्व के साथ उल्लेख किया कि इन खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 100 से अधिक पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार भविष्य में भी खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी और उत्तराखंड को खेलों के क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी। पिछले दिनों राज्य के अंदर राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए थे, जिसका एक अच्छा अनुभव हमारे देश भर के खिलाड़ी उत्तराखंड से लेकर गए थे। वहीं हमने 8 वर्ष की उम्र से प्रतिभावान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देकर उन्हें निखारने की भी शुरुआत की है। इसके साथ ही प्रदेश के आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा, आवास, भोजन और किट आदि भी प्रदान किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर की किसी भी प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की भी ऐतिहासिक शुरुआत की है। हमारे इन सभी प्रयासों का परिणाम है कि अभी हाल में संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ियों ने 100 से अधिक मेडल प्राप्त किए हैं और एक इतिहास रचा है। प्रिय भैया बहनों, मैं आप सभी हमारे राज्य की उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव है। आपकी मेहनत, प्रतिभा और सपनों में वो सामर्थ्य है जो हमारे राज्य के भविष्य का निर्धारण करेगी। आपके सपने और मेहनत किसी नकल माफिया की भेंट न चढ़े, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया और जिसका परिणाम हुआ, ये नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद आए दिन जो आप देखते होंगे कि परीक्षाएं संपन्न होती थी और संपन्न होने के बाद परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाती थी और आए दिन पेपर लीक की समस्या हमारे सामने खड़ी होती थी। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का जो एक उनका आत्मबल था, आत्मविश्वास था, उनकी मेहनत, उनकी प्रतिभा और क्षमता के साथ लगातार अन्याय हो रहा था। भाइयों बहनों, इसके नकल विरोधी कानून आने के बाद प्रदेश के अंदर 23,000 से ज्यादा नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं और एक भी नियुक्ति में कोई नकल का प्रकरण सामने नहीं आया है। एक भी मामला कोई न्यायालय में नहीं गया है और प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में, किसी सीमांत क्षेत्र में आप किसी भी जनपद में चले जाइए, जो पहले भी हमारे यहाँ के भाई बहन परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे थे और कई वर्षों से परीक्षाएं दे रहे थे, उनका चयन नहीं हो रहा था। लेकिन नकल का कानून आने के बाद उन्हीं भाई बहनों का एक परीक्षा के साथ साथ 1 में, 2 में, 3 में, 4 में और कुछ तो ऐसे हैं जिनका 5-5 परीक्षाओं में चयन हो गया है।